नमस्कार। व्यंजनों के वर्गीकरण के बाद हम पढ़ते हैं विकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सके या परिवर्तन किया जा सके। उनमें है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लिंग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, वचन, काल, पुरुष, वाच्य और कारक। तो ये जो परिवर्तन करने वाले तत्व हैं उनको विकारक तत्व कहा जाता है या कह सकते हैं, क्योंकि इन विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले ये विकारक तत्व हैं: लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य और कारक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किस विकारी शब्द में कौन कौन से विकारक तत्व जो हैं परिवर्तन करने में या विकार उत्पन्न करने में सक्षम है। अब सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा में कौन कौन से विकारक तत्व विकार उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, लिंग, वचन और कारक ये तीन हैं जो संज्ञा के विकारक तत्व हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है लड़का, अब लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसका लड़की हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिंग के आधार पर इसमें विकार या परिवर्तन। विकार का अर्थ ही परिवर्तन होता है। और वचन के आधार पर लड़का का लड़के हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन हो गया, ये वचन के आधार पर। और इसके बाद है कारक के आधार पर। देखिए, कारक हम सबको पता है कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये आप सब ने रटे होंगे, मैंने भी रटे थे। सॉरी, लड़का नहीं, लड़के ने, लड़के ने। अब ये कर्ता ने, यहाँ पर लड़का कर्ता बना हुआ है, लेकिन अगर कारक परिवर्तन करेंगे लड़के को तो यहाँ पर ये कर्म बन गया। जब कारक के आधार पर संज्ञा शब्द ये जो लड़का है इसमें परिवर्तन उत्पन्न हो गया। ठीक है, ने से को बन गया, कर्ता से कर्म बन गया, यानी कि जो कारक हैं वो संज्ञा में परिवर्तन करने में सक्षम है। कारक के अलावा लिंग और वचन। तो संज्ञा के तीन विकारक तत्व होते हैं: लिंग, वचन और कारक। अब लड़के को, लड़के से, लड़के के लिए और लड़के का, कारक के आधार पर तो बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम की, कि सर्वनाम में कौन कौन से तत्व जो हैं वो विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शब्दों में जो विकारक तत्व काम करते हैं वो वचन और कारक, ये दो हैं। अब सर्वनाम शब्दों में लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। अब ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, सर्वनाम में वचन और कारक के आधार पर ही परिवर्तन हो सकता है। जैसे देखिए, एक सर्वनाम शब्द है वह, अब आप इसका लिंग के आधार पर परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़के के लिए भी वह प्रयोग में आता है, लड़की के लिए भी प्रयोग में आता है। लेकिन वचन के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे वह का वे हो गया, बहुवचन हो गया, तो ये वचन के आधार पर। और अगर कारक की बात करें तो उसके का हो जाएगा उसने, उसके द्वारा, या उसका। ये सारे परिवर्तन कारक के आधार पर हो रहे हैं। तो सर्वनाम के दो विकारक तत्व हैं, वचन तथा कारक। संज्ञा के कौन कौन से बताए थे? देखिए, संज्ञा के थे लिंग, वचन और कारक। ठीक है, और सर्वनाम में ये जो लिंग वाला परिवर्तन है वो नहीं हो सकता, सिर्फ वचन और कारक का ही परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि जो कारक होते हैं, कारक के आधार पर जो परिवर्तन करते हैं, कारक में भी संबंध कारक एकमात्र ऐसा विकारक तत्व है सर्वनाम में जहाँ पर लिंग के आधार पर भी परिवर्तन हो सकता है।
लिंग के आधार पर परिवर्तन संभव। अब जैसे देखिए, मेरा, मेरा का मेरी हो गया, और तुम्हारा, तुम्हारा का तुम्हारी। ये मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये संबंध कारक के आधार पर उदाहरण में दे रहा हूं आपको। उसका, उसका का हो गया उसकी। बाकी सर्वनाम में किसी भी रूप में लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, सिर्फ वचन और कारक के आधार पर होता है। लेकिन कारक में जब संबंध कारक के तौर पर हम परिवर्तन करते हैं, संबंध कारक के द्वारा परिवर्तन करते हैं, तब लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। जैसे मेरा का मेरी, उसका उसकी, तुम्हारा तुम्हारी। ठीक है। सर्वनाम के बाद हम बात करते हैं विशेषण शब्दों की। तो देखिए, विशेषण शब्द जो है उनके विकारक शब्द है लिंग और वचन। लिंग और वचन। एक बार रिवीजन करते हैं। संज्ञा के विकारक शब्द देखते हैं। संज्ञा के कौन कौन से थे? लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन, कारक। इसी तरह सर्वनाम के वचन और कारक, और विशेषण के लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम के वचन, कारक। और विशेषण के जो ये क्या विकारक तत्व है, लिंग और वचन। ठीक है। सर्वनाम में और विशेषण में ये फर्क है कि सर्वनाम में कारक होता है, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। विशेषण में कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता। तो देखिए, लिंग और वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है विशेषण में, वो देख लेते हैं। अब जैसे देखिए, कहीं पर है अच्छा आदमी, तो ये अच्छा पुल्लिंग में लिखा गया है, लेकिन जब इसका स्त्रीलिंग करेंगे तो अच्छी औरत। तो ये इसका जो परिवर्तन हुआ वो लिंग के आधार पर हुआ। ठीक है। इसी तरह वचन के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है वो देखिए। अच्छा आदमी, ये एक वचन है, और इसका अगर हम बहुवचन करेंगे तो अच्छे आदमी। तो विशेषण के जो विकारक तत्व हैं वो लिंग और वचन होते हैं। अच्छा आदमी से अच्छी औरत बन गया, ये लिंग के आधार पर परिवर्तन, और अच्छा आदमी से अच्छे आदमी बन गए, ये वचन के आधार पर परिवर्तन। अब एक बात है कि अगर विशेषण के साथ हम कारक लगाएंगे तो वो कारक के साथ विशेषण का रूप संज्ञा रूप माना जाएगा। जैसे अब अच्छा, अच्छा एक विशेषण ही है, इसके साथ अगर हम कारक लगाएं तो ऐसे होगा, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। अब यहां पर ये जो अच्छे के, रुकिए, ये वाक्य नहीं, एक कोई दूसरा वाक्य देखते हैं। ये वाक्य मेरे क्या सिस्टम में सेट नहीं बैठ रहा है। बुरे ने बुरा किया। अब जैसे बुरा एक विशेषण है ना, जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, लेकिन बुरे के साथ ये ने लग गया तो ये कर्ता कारक बन गया, जैसे कर्ता ने। ठीक है। तो बुरे ने, यहाँ पर बुरे को कर्ता बनाया गया है, तब ये बुरा स्वयं जो है विशेषण ना होकर अब ये संज्ञा बन गया है। ठीक है। अब वाक्य की फीलिंग को, भावना को समझने की कोशिश कीजिए। बुरे ने बुरा किया, अब इसकी जगह किसी का नाम भी तो आ सकता था। अब अगर ऐसा लिखते कि बुरे इंसान ने बुरा किया, तब ठीक है, ये विशेषण ही रहता। और बुरे इंसान, ठीक है, एक वचन है, एक वचन के साथ भी बुरा ही आता है, और बहुवचन के साथ भी बुरे ही आता है, लेकिन तब बात और होती। अब यहाँ पर सीधा विशेषण के साथ ही कारक लगा दिया है, तो ये बुरे जो है ये संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है। तो विशेषण में लिंग और वचन के तौर पर, वचन के आधार पर ही विकार संभव है। बाकी
ये क्या कारक के आधार पर इसमें विकार संभव नहीं है। अब सबसे आखिर में है, सबसे लास्ट में है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया के विकारक तत्वों के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम। ये याद करने के लिए, रिवीजन के लिए। संज्ञा के विकारक तत्व होते हैं लिंग, वचन और कारक, ठीक है। उसी तरह विशेषण के होते हैं लिंग, वचन, और सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम में वचन और कारक। इसलिए मैंने विशेषण को पहले रखा। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक, इसी सीक्वेंस में विशेषण में लिंग, वचन और सर्वनाम में वचन, कारक, ठीक है। अब आपको याद हो तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी सारणी बना लें अपनी कॉपी के नोट्स में और उसको बार बार पढ़ने की जहमत उठाएं, तब आपको आराम से याद हो जाएगा। लिंग, वचन, कारक, विशेषण में लिंग, वचन यहाँ पर छोड़ दीजिए, और सर्वनाम में वचन और कारक। अब बात करते हैं क्रिया की। तो देखिए, क्रिया के जो विकारक तत्व हैं वो काफी ज्यादा है। लिंग, वचन, काल, वाच्य, पुरुष। कारक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रिया के संदर्भ में कारक नहीं आएगा। अब हम सबका एक एक उदाहरण देखकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको, ये कारक नहीं है, क्रिया में कारक नहीं है। बाकी लिंग, वचन, काल, वाच्य और पुरुष, ये 5 प्रकार के इसके जो विकारक तत्व हैं। अब देखिए, सबसे पहले लिंग के आधार पर इसमें कैसे विकार उत्पन्न हो सकता है वो देखते हैं। जैसे देखिए, एक वाक्य है कि लड़का पानी पीता है। लड़का पानी पीता है, इसमें क्रिया ये है पीना, या वाक्य में पीता है। इसका अगर हम लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो लड़की पानी पीती है, ठीक है। पीता है से पीती है बन गया, तो ये इसका लिंग के आधार पर परिवर्तन। अब वचन, लड़का पानी पीता है, इसका बहुवचन करेंगे, लड़का पानी पीता है। यहाँ पर पीता है से जब बहुवचन करेंगे तो लड़के पानी पीते हैं। पीता है से पीते हैं में परिवर्तन इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद काल। काल में इसी वाक्य को परिवर्तित करते हैं कि लड़का पानी पीता है। मुझे ज़्यादा उदाहरण मेरे दिमाग में आते ही नहीं, इसलिए मैं आपको एक ही उदाहरण से समझा रहा हूँ। स्कूल में भी यही समस्या होती है, थ्योरी वगैरह सब पढ़ा देता हूँ, उदाहरण जब एग्जाम्पल का टाइम आता है तब मुझे मौत आती है, कोई याद नहीं आता। मैं किताबों से देखकर उदाहरण पढ़ाता हूँ। अब मेरी आदत है किताबों से देखकर पढ़ाने की। खैर, लड़का पानी पीता है। अब इसका काल परिवर्तित करेंगे, जैसे भविष्यकाल में लड़का पानी पिएगा, या लड़के ने पानी पिया, ठीक है। ये भूतकाल, ये इसका भविष्यकाल के अंतर्गत, और ये भूतकाल, ठीक है। और इसके बाद है वाच्य। वाच्य के आधार पर भी परिवर्तन होता है। वाच्य को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले वाच्य के आधार पर परिवर्तन कर लेता है। वाच्य के आधार पर परिवर्तन, जैसे देखिए, लड़का पानी पीता है, तो ये कर्तृवाच्य है। अब मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाच्य है, लेकिन कर्तृवाच्य होना चाहिए, ठीक है। अब इसका भाववाच्य में परिवर्तन, भाववाच्य है या जो भी है, इसको सीरियसली मत लेना भाववाच्य को, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। लड़के द्वारा पानी पिया जाता है,
कुल मिलाकर यहाँ पर वाच्य परिवर्तन की बात हो रही है। लड़का पानी पीता है तो ये इसमें कर्ता प्रधान है और लड़के द्वारा पानी पिया जाता है, ये अलग है। अब कर्म है कि भाववाच्य है वो मुझे याद नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। लेकिन वाच्य परिवर्तन हो गया तो क्रिया में इसके आधार पर भी विकार उत्पन्न हो सकता है, वाच्य के आधार पर भी। अब लास्ट में देखते हैं पुरुष के आधार पर। पुरुष के आधार पर कैसे? पुरुष वही सर्वनाम में हम पढ़ते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो देखिए इसमें लड़का नहीं, वह पानी पीता है, इसका हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। देखिए वह पानी पीता है, ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। इसको हम उत्तम पुरुष में लिखेंगे, मैं पानी पीता हूँ। तो देखिए पीता है से पीता हूँ, ये परिवर्तन हुआ है। अब आप ये मत कहना कि पीता पीता ही है, नहीं, ये है हूँ, ये भी सहायक क्रिया मानी जाती है और इसमें परिवर्तन भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये था क्रिया में पुरुष के आधार पर परिवर्तन। एक बार ऐसा करते हैं कि सबको एक साथ लिख कर देखते हैं। संज्ञा, फिर विशेषण, सर्वनाम और लास्ट में था हमारे क्रिया। तो संज्ञा के जो विकारक तत्व है वो है लिंग, वचन, कारक। विशेषण के लिंग और वचन, सर्वनाम के वचन और कारक, और क्रिया के काफी ज्यादा है, लिंग, वचन, कारक नहीं, काल, वाच्य और पुरुष, ठीक है। तो इस तरह की सारणी बनाकर उसको बार बार पढ़ने से, एक बार थ्योरी पढ़ना जरूरी है, जब एक बार सब समझ में आ जाए तब इस प्रकार की सारणियाँ बनाकर उनको याद करने के अलग अलग तरीके, आप अपने हिसाब से तरीके बनाने की कोशिश कीजिए। किसी भी ट्रिक के भरोसे ना रहे, अपनी खुद की ट्रिक्स बनानी हो तो बनाइए। अगर याद ना हो, इस तरह की कोई समस्या आ रही हो कि भाई कंफ्यूज हो जाए, संज्ञा के कौन से, लिंग के कौन से, वचन के कौन से, तब ट्रिक्स बनानी है, क्योंकि आप पूरे सिलेबस में ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ ठीक है कि याद करने का सबका एक अलग तरीका होता है, मेरा खुद का भी एक अलग तरीका है, एक अलग क्या, बहुत सारे तरीके हैं। हर एक चैप्टर पे डिपेंड करता है, टॉपिक पे डिपेंड करता है। हमारा दिमाग अलग अलग रिएक्शन देता है, सबका दिमाग एक अलग रिएक्शन देता है। तो आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना है, उस दिमाग को पता है, आपको खुद को पता है आपको कैसे याद होगा, ठीक है। तो दूसरों की पॉलिसी अपनाने से अच्छा है अपनी खुद की एक पॉलिसी रखें, और इस तरह से याद हो तो बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।